भीषण ठंड के बीच भी किसान सड़क पर डटे हुए हैं। इनका कारवां लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर गजब का प्रबंधन दिखा रहे हैं। सर्दी से बचने के लिए किसान अब न केवल ट्रॉलियों में बल्कि आधुनिक रूप से बने टेंटों में रातें गुजार रहे हैं। ये टेंट वाटर प्रूफ होने के साथ ही एयर प्रूफ भी है। इनमें न तो हवा पहुंच सकेगी न ही बारिश का पानी। इससे किसान ठंड से खुद को व अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकेगा। छोटे व बड़े परिवारों के हिसाब से बने डिजाइनदार टेंटों में रह रहे इन्हीं किसानों से हमने बातचीत की। आप भी सुनिए। बैठने की बात तो ये है कि जब तक हमारे ये तीनों कानून सरकार रद्द नहीं कर देती तब तक हम डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे। परमात्मा की हमारे पे बहुत अपार कृपा है। हमारे दोस्त मित्र, हमारे किसान भाई सारे पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ से जाने का तो सवाल ही नहीं उठता जब ये कानून सिरे से रद्द ना हो जाए। कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पर? सारे भारत से किसान हैं। कहीं कहीं जैसे दूर हैं, दूर वाले अपने जिलों में डिस्ट्रिक्ट पत्र पे एजुकेशन कर रहे हैं। यहाँ से पंजाब से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार से भी आए हुए हैं। काफ़ी स्टेटों से लोग। इतनी सारी रहने की, खाने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है तो काफ़ी लोगों का समर्थन मिल रहा है। तब आपको ये तो बाबा नानक जी की कृपा है जी। ये तो हमें जो भी मिल रहा है हमारे किसान भाई दे रहे हैं। सभी लोग जो गाँव फार्मर हैं वो भी ये समझते हैं कि अगर पेट में एक दाना अनाज का जाना है तो हमारे थ्रू ही जाना है। तो हेल्प वाली तो यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं है, इतनी हेल्प है। 1 महीने से ऊपर हो गए, घर छोड़ करके आप लोग सड़क पर हैं। रोड पे रहना इस ठंड में और सोना खाना, सरकार इस बात को समझ नहीं पा रही है। तो आप आगे जो सुनने में आया है कि आप लोग 26 जनवरी को कुछ रणनीति बना के आगे की ओर बढ़ेंगे, उसके बारे में क्या कहें? फिर जो रणनीति बनेगी वो लीडरशिप के लेवल पे बनेगी। हम सारे एक मंच है। जैसे ही हमारे किसान यूनियन जो लीडर हैं, जैसा ही कोई इस तरह का कोई भी प्रोग्राम बनेगा, हम सभी सब इकट्ठे हैं और उसको पूरा सिरे से पूरा किया जाए। जब तक जो किसान संगठन का निर्णय होगा रणनीति का, उसके साथ आप लोग हमारा ही है। हमारे कुछ लीडर हैं। देखो, ऐसे जो धरने प्रदर्शन होते हैं, जैसे एजिटेशन होते हैं, ये लीडरशिप में लड़े जाते हैं। ये एक आदमी लीडर नहीं बन सकता, ठीक है ना? तो जैसे हमारा लीडरशिप आगे आगे देश करती जाएगी वैसे वैसे हम बैठे हैं, डटे हुए हैं। ये अब आप घूमो, आप प्रेस रिपोर्टर हो, आप घूम के पता करो कितने यहाँ पॉलिटिकल आदमी हैं। पॉलिटिकल बंदा तो यहाँ स्टेज पे बोलने की इजाज़त नहीं, ना आने की इजाज़त है। ये तो सारे फार्मर हैं। अगर सरकार को कुछ दिख रहा है या सरकार किसी का ध्यान भटकाने के लिए पब्लिक को साथ में करना चाहती है, ये तो सरकार का पहले से ही रहा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री पहला प्रधान सेवक है जो झूठ बोलता है। तो ये झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम डटे हुए हैं, हम फार्मर हैं, इसमें कोई दूसरी राय। ये हो जाएगा जी जल्दी। हमारी भी रणनीति जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, धरने प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे तो प्रेशर सरकार पे पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, सरकार पब्लिक के ऊपर सरकार नहीं हो सकती। ये पब्लिक ने ही चुना है सरकार। ये डिक्टेटरशिप कितनी देर चलेगी? आज तक रही है कभी? डिक्टेटरशिप तो टूटनी है, आज नहीं टूटेगी, महीने तक टूटेगी, 2 महीने तक टूटेगी। यहाँ तो पता नहीं कितनी देर बैठना है। सर्दी हो या गर्मी, आंधी हो या तूफान, जिस तरीके से किसानों ने पिछले 34 दिनों से अपना जज्बा दिखाया है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि जीने और मरने की कस्में खाकर घर से मीलों दूर आए इन किसानों को अब कोई रोक सकता है तो केवल सरकार और उनका भरोसा।